औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, हालात दिन ब दिन पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। ये टैक्स की मद में जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया पेट्रोल पर, अभी और एक नई कहानी शुरू करेंगे ये पेट्रोल पर ही। तो जिन जान पाकिस्तान जी, पेट्रोल कहां तक हमारा पीछा करता है ये देखने वाली बात है। बिजलियों के बिलों में, गैस के बिलों में इजाफे के साथ आपको बिल आने वाले हैं। और क्योंकि इन्होंने बजट में जो कमी पेशी थी, जो इनसे टैक्स इकट्ठे नहीं हुए, इन्होंने सोचा कि चलो लेवी की मद में पेट्रोलियम मसनूआत पर ये पेट्रोल को महंगा करें ताकि सारा निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाए। हमारा अपना निज़ाम तो ये दुरुस्त रखते हैं, मगर अल्लाह का एक निज़ाम है जो कि सब कुछ देख रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने जब भी किया है अवाम पर जुल्म किया है और ये कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं। जिन जान जी, अगर इनका सियासत से ताल्लुक नहीं है तो क्या रजीम चेंज रात को 12 बजे अदालतें अपनी मर्जी से लग गई थी? कोई तो उनको कहने वाला था ना कि चलो भाई आओ। वो कौन था जिसने ये रजीम चेंज करवाया? इमरान खान की हुकूमत को, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, उसको चलता किया। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे पहला जुल्म। फिर उसके बाद पाकिस्तानी कौम के साथ 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं जिन जान पाकिस्तान जी, वो इलेक्शन की मद में जो पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया है, जो इन्होंने पाकिस्तान को फस्तायत और जबर जुल्म में धकेला है, वो आपको पता है। बाद में इन्होंने एक जवाब पैदा किया क्योंकि इमरान खान के वो 50 से 60 जलसे जो है वो इनको बर्बाद कर गए, इनकी नींदें उड़ा दी। इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको रोकथाम कैसे की जाए। फिर लंदन में एक प्लानिंग हुई कि इमरान खान को सफाए हस्ती से ही मिटा दो। ना ये होगा, फितना कुचल डालो। आपने मरियम के बयान भी सुने होंगे, तो वो इसी मद में थे क्योंकि वो तो आई थी ना वही प्लानिंग करके। फिर जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने एक जवाब पैदा किया इमरान खान को हाई कोर्ट में गिरेबान से पकड़कर, शीशे तोड़कर उनको घसीटना, वो पूरे मीडिया में 1 मिनट में वायरल कर देना, वो सारा कुछ ताकि पब्लिक तैश में आए। प्लानिंग तो 9 मई की बन चुकी थी। बस जिन जान जी, वो एक लम्हा था कि इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। और जो इन्होंने किया है जिन जान पाकिस्तान जी, 9 मई की आड़ में 80,000 बंदा मुतासर हुआ है। इस वक्त भी जिन जान पाकिस्तान जी 8 से 10,000 बंदा जेलों में बंद है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन इन्होंने, क्या हुआ था 9 मई को? दोबारा से शहीद कर दिया गया था उन शहीदों को जिनके वहां बुत थे। बुत तो किसी का भी हो, बुत है, हमारे मजहब में तो इजाजत ही नहीं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने एक जवाब बनाया कि पाकिस्तानी कौम को कैसे हम अपने अंडर कर सकते हैं। इन्होंने फिर जिन जान पाकिस्तान जी, आपके सामने है, इमरान खान साहब को उस दिन जो इन्होंने पकड़ा, फिर उसके बाद इमरान खान तो था ही नहीं, वो अदालत में था 9 मई वाले वाकया में। वो तो खुद गिरफ्तार था, उसने 9 मई क्या करनी थी। इन्होंने एक ऐसा जवाब बनाया कि अवाम जो है वो बोल ना सके। इन्होंने पूरी अवाम को दहशत में
फिर ऐलान हुआ एक लॉन्ग मार्च का, जो कि 26 नवंबर को हुआ। उसमें इन्होंने सीधी इंसानों को गोलियां चला कर मार दी। क्या वो जिनजान पाकिस्तान जी, उनका इतना बड़ा जुर्म था कि उनको सीधी गोलियां मार दी जाए? कंटेनर पे नमाज पढ़ने वालों को ऊपर से फेंक दिया जाए? ये क्या था? ये कहते हैं हमारा सियासत में ताल्लुक नहीं। ये कौन है जो ये कुछ कर रहे हैं? अगर आप नहीं हैं तो आप रोक सकते हैं, रोक के दिखाएं। क्योंकि आपने क्या रोकना है, आप खुद ही तो कर रहे हैं। तो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जिनजान पाकिस्तान जी, ये कानून किसने चेंज किया है? रातों को सुबह तक असेंबलियां लगती रही हैं कानूनों को चेंज करने के लिए। ये 26वीं तरमीम किसने करवाई? इसका बेनिफिशियर कौन है? बेनिफिशरी कौन है? आप नहीं जानते। फिर आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किससे ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान से आपका ताल्लुक नहीं, सियासत से आपका ताल्लुक नहीं, तो आपका ताल्लुक है किससे? हलफ किस चीज का उठाया हुआ आपने? इस चीज का कि अपनी अवाम को गोलियों से उड़ाएंगे, आप मारेंगे। फिर 26 सानिया मुरीद के कितनी बेदर्दी से आपने इंसानों को कत्ल किया। जिनजान पाकिस्तान जी वो लातादाद कत्ल है जिसकी अभी तक कोई तहकीक नहीं हुई। वो उससे बड़ा जालिमाना क्या करेंगे सलूक हमारे साथ ही? किस चीज की आवाज बुलंद कर रहे थे वो? फलस्तीन की। इन्होंने उनको सीधी गोलियां मार के, और गोलियां वो जो अल्लाह माफी दे, जिनजान पाकिस्तान जी स्नाइपर जैसी AK-47 जैसी गन्ने चली हैं वहां। पता नहीं कौन कौन सी खतरनाक गन्ने चला के, क्योंकि इन्होंने गोलियां गायब कर दी, वहां से सफाई कर दी, वो सारा कुछ मुद्दा जो है वो खत्म हो गया। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं। सियासत से ताल्लुक नहीं तो क्यों नहीं पकड़ते इनको, जिन्होंने ये वाकयात किए हैं? रातों को अलीमा खानम पर ठंडे पानी कौन गिराता है? किसके हुक्म से ये सारा कुछ होता है? आप नहीं जानते। आप कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं। आप रोक नहीं सकते कि बीबी ये क्या जुल्म कर रही हो। वजीर आला को कह नहीं सकते, इसलिए कि आपने खुद ही तो उनको छूट दी है। जिनजान पाकिस्तान, इन्होंने खुद ही उनको इतनी छूट दी है। कशकोल लेकर आप दर बदर फिरते रहते हैं। वो साथ में आपने एक अर्दली रखा हुआ बैगर्स। तो क्या है? आए आप सदर का इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन क्या लड़ना, आप सदर बने और ये निजाम को दुरुस्त करें, नहीं तो वापस चले जाएं घरों। आपने अपने बच्चों को तो यहां अमेरिका में भेज दिया, शिफ्ट कर दिया। अब आपने कब होना है? आपकी मेहरबानी, अगर आप लेट हैं तो उस लेट को जल्दी में तब्दील करें। आ जाएं, आपकी मेहरबानी है। पाकिस्तान चलाना आपके बस की बात नहीं। खुदारा इस कौम पर रहम कीजिए, इस कौम पर तरस खाएं, इस कौम को ना बर्बाद करें जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। आपकी मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है। अगर आप नहीं मानेंगे तो जोर तो है नहीं, फिर वही गुफ्तगू तो है जो आपसे एवरी डे मैं करता हूं। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी मेहरबानी, कि आपने जंग जीती है, सब आपको सराहते हैं, कोई एक और अच्छा काम कर दें। आपने वो अच्छा काम किया ना, सब लोग आपकी तारीफें करते हैं, तो ये भी एक काम कर दें कि अवाम को अपने जुल्म से निजात दे दें। आपकी मेहरबानी। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई हूं? ये बताओ कि किसने गोली चलाई है? जनरल साहब क्यों चलाई है? किस लिए चलाई?
आपको तो पता है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके नीचे हैं, तो बताएं अवाम को ये 9 मई सानिया की तहकीक करें और बेगुनाहों को छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद पाकिस्तान।